मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से कि जो आज की इस महफिल के मेज़बान भी हैं तशरीफ़ लाए और कुछ कलिमात इस महफिल के हवाले से आप हमारी गोश गुजार फरमाएंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। बग़ैर तमहीदी कलमात के मैं ये चाहता हूँ कि इस महफिल में चूँकि उश्शाक़ान रसूल तहीत व सना तशरीफ़ फरमा है और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब और बरादर मोहतरम जनाब उवैस कादरी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ 2-3 जुमले आप नज़र करना चाहूँगा कि हज़रत अल्लामा साहब तायद फरमाएंगे और निस्बत भी हमारी ये है कि जैसे जिन असातिज़ा की जूतियाँ मैंने उठाई हैं हज़रत ने उन्हीं से फैज़ हासिल किया है कि कलाम रज़ा को या मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात को किसी की निस्बत की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ताजदार मदीना ने अपनी निस्बत उन्हें इस तरह अता फरमा दी कि उनकी कब्र से आज भी इश्क की वो बू आती है जिसको आप मुश्को अंबर से अगर मुशाबे भी करार दे तो मुश्को अंबर कुछ नहीं उसके सामने। क्यों? उसकी बुनियादी वजह है हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है और फरमाते हैं कि जिस ज़बान से हुजूर की तारीफ़ की जाए ना वो ज़बान मरती है ना उस ज़बान की खुशबू मरती है कभी। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इब्तिदाइया रिसाला कुशैरिया का शुरू यहाँ से होता है कि जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा उसकी कब्र भी बोलती हुई होगी और रूह कभी फना नहीं होती है। जौहर और बसीत के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहूँगा लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो हस्सान सानी की कैफियत से अल्लाह ताला ने जो मिलका ज़बान का अता किया है, बयान का अता किया है और जो इश्क़ क़ुलूब को न सिर्फ मुनव्वर करता है बल्कि मुअत्तर रख कर मुतहर्रिक रखता है, अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़बान वो दुआ अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस को आज इस मिल्लत इस्लामिया में हुजूर के इश्क़ को अगर जिंदा किया है तो बिला मुबालगा भाई उवैस कादरी की सूरत में जिंदा किया। अल्लाह ताला इनको जिंदगी सलामती दे और इनके कल्ब से जो इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम जा रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में आने वाली नस्लों में इस तरह से मुर्तसिम हो रहा है कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये आला हजरत के साथ भी जाती है कि हम सिर्फ एक नातख़्वां के हैसियत से या मुस्तफ़ा जान रहमत की हैसियत से या फतवा रज़विया के कुछ बुनियादी मबादियात को समझने के लिए अल्लामा मजीदुल्लाह कादरी साहब से रुजू करते हैं और कहते हैं कि हजरत ये बता दीजिए। ये नहीं है, जामिउल उलूम है। और एक जुमला अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह गो के वो बहुत पहले के हैं लेकिन वो फरमाते हैं उलूमुल कुरान अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान में कि ऐसे ऐसे उलमा गुजरे हैं और गुजरेंगे कि जिनकी हर कलम के एक एक नोक से कई कई हज़ार उलूम मुर्तसिम होंगे और हर इल्म अपनी जगह इल्म लदुन्नी से मुज़य्यन होगा और बिलाशुबा ख्वाह वो नज़्म की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो। हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब कलाम हम किसी भी कैफियत में पढ़ते हों यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिसके दिल में ज़रा सा भी हरारत हो इश्क़ की ताजदार मदीना का दस्त अक़दस उसके सर पर होगा और हुजूर फरमाएंगे आ मुझसे सीख मेरे इश्क़ का सलीक़ा। इसीलिए हज़रत बिलाल ने फरमाया था और जो कौल इमाम जाफ़र सादिक का है वो नकल करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ शुक्रिया के लिए मैं आया था कि जिसके इश्क़ को देखना हो वो इस बात से देखे कि उसे हुजूर से कितना इश्क़ है। अगर हुजूर से इश्क़ है तो वो कुरान भी समझ गया, अल्लाह तबारक व तआला को भी समझ गया। और अगर हुजूर से इश्क़ नहीं है तो ना वो कुरान को समझ सकेगा ना वो अल्लाह को समझ सकेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं। मैं तो सिर्फ न जाने क्यों मेरा कोई बीच में आने का इरादा नहीं था लेकिन भाई उवैस कादरी साहब से मुलाकात इनको याद ना हो। लाहौर में लम्हे लम्हे की एक मुलाकात चलते फिरते हुई थी और आज हुई और उसके बाद टेलीविज़न पर उनको देखता रहता हूँ लेकिन बद्दाहों में इसलिए हूँ कि इनकी निस्बत आला हज़रत से है और जिसकी निस्बत बड़ों से हो वो
को बहुत बड़ा होता है। वरना आवाज़ें तो न जाने कितनों की आई, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, लेकिन जिसकी निस्बत आवाज़ की सरकार से हो जाए अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। अल्लाह तबारक व तआला भाई वस कादरी साहब आपको, आपके घराने को, हज़रत अल्लामा शाह साहब, मैं अपने घराने की तरफ से आप अहबाब का ममनून एहसान हूँ कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त इस रूहानी महफिल के लिए निकाला। और हमारे अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज अमेरिका वगैरह से, वो भी इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत से लोग टेलीविज़न के ऊपर भी और वैसे भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम को। मुझे यकीन है कि आपकी सरपरस्ती हमेशा इसी तरह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। और अब मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। आलिम बेबदल, इल्म की बातिनी कैफियत से, उसके असरार और रुमूज़ से वाकिफ़, और जी माशाअल्लाह, और सैयदना आकाई व मौलाई सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिर्रुल असरार का एक कौल यकीन हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया के लिए है कि सरकार फरमाते हैं कि जिनके क़ुलूब मुज़य्यन हों और जो कैफियत बातिनी को ज़वाहिर के साथ पहचानते हों और इदराकी हिस्सियात को न सिर्फ अपनी रूह की कामिल तरीन आगही की बुनियाद पर मारिफत की महराज पर देखते हो, उनको अल्लाह ताला इल्म का वो मर्तबा देता है कि जब वो आंख बंद करते हैं नबी से भी मुखातिब होते हैं और अल्लाह का भी दीदार करते हैं। जिस खानवादे से हैं और जिस खानवादे से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इज्जत दी और जो निस्बत और नसब है, उसके मुतालिक सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि सरकार मदीना ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो तुम हाशमियत का वास्ता दे देना, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाए। ये तो हाशमियत की बात है, लेकिन अगर निस्बत ये हो कि फातिमा मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा सुकून भी है, मेरा इत्मीनान भी है, मेरा कल्ब भी है, मेरी रूह भी है, यहां तक कि फातिमा जो कुछ कह दे वो मेरा कहा हुआ है, और उनकी औलादों में से अगर कोई यहां मौजूद हो तो फरमाइए क्या है? नूरुल अला नूर। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हस्तियों को तादेर कायम रखे और उनका फैज हमेशा जारी रहे, फैज रजा की सूरत में। मैं मुल्तमिसे खिताब हूं हजरत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया का कि आपकी तशरीफ़ आवरी से इस महफिल में ताजदार मदीना का नूर बिखर रहा है। तशरीफ़ लाइए कि आप उस खानवादे के हैं जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं सैयदों की तरफ पीठ नहीं करता, इसलिए कि कल क़यामत के दिन मुझसे अगर ये सवाल किया गया, डॉक्टर मजलुल्लाह कादरी साहब आपकी नज़र कर रहा हूँ क्योंकि आप फतवा रज़विया के भी हैं और आपने कंजुल ईमान पर काम भी किया, मैं गवाह हूँ इस बात का। डॉक्टर अब्दुल्ला कादरी साहब भी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अगर ये सवाल किया गया कि तुमने मेरी औलाद की तरफ पीठ की तो क्या जवाब दोगे? इसीलिए हदीस पढ़ाते हुए खड़े हो गए। तलामिज़ा ने यह अर्ज़ किया कि सरकार ऐसा क्यों? कहा कि एक सैयद ज़ादा गुजर रहा था, ये कैसे हो सकता है कि अहमद रज़ा बैठा रहे और सैयद ज़ादा सामने से गुजरे? तो ये वो ज़ात है कि जिनके एहतराम में ज़मीन व आसमान भी रक़्स करता है, मोहब्बत करता है और दुआएं देता है। दुआएं दीजिए इनको, इनसे सुनिए कलिमात, तबरुकात हैं और अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए। बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं अर्ज़ करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपका ये एहसान है हमारे घराने पर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपने वक्त दिया अपना। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी को इल्म दीन की तरवीज के लिए मज़ीद वक्त फरमाए और आपकी सलामती के साथ परवरदिगार हम सबको आपसे फैज़िया फरमाए। ताजदार मदीना के वसीले जलीला से तशरीफ़ लाइए। नारे तकबीर। ये ऐसे होता है नारे तकबीर? अगर ऐसे होता तो यकीन जानिए घर के बराबर वाला भी ना जागते कभी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसुल आजम। खफिया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन शफीइल मुज़निबीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व अन जुबैर इब्न मुतइम अन अबीही क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न ली खम्सतु अस्माइन अना मुहम्मदु व अना अहमदु व अना अल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बियल कुफ्र व अना अल हाशिरु अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमय्य व अना अल आक़िबु व फ़ी रिवायतिन अना अल आक़िबु अय ला नबिय्य बअदी मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इश्क से भरे अंदाज और मिजाज को भी आपने सुन लिया है। आपकी तहकीक और आपका इल्म यकीनन मुस्तफ़ा करीम की रसाई तक है और हुजूर के इश्क के हुसूल तक है। अगर वो इल्म जो हुजूर का इश्क ना दे सका तो बलम बाउरा का इल्म है वो, फिर ठीक है, वो बलम बाउरा का इल्म है। तो ऐसे इल्म से हम पनाह चाहते हैं जो मुस्तफ़ा का इश्क ना दे, ठीक है। तो मोहब्बत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन व हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रब रहमतल लिल आलमीन। व अब्यदु युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन आज़मी अंत लम्मा वलिदत अशरक़तिल अर्दु ज़ाअत बिनूरिकल उफ़क़ नहनु फ़ी ज़ालिका ज़ियाइ वन नूर सुबल रशाद नहतरिक़ व अशहदु अन ला इलाहा ला रब्ब गैरा व इन्नका मामूनुन अला कुल्लि गाइबिन व कुल्लि शफ़ीइन यौमन ला ज़ू शफ़ाअतिन सिवाका बिमुग़निन सवाद इब्न क़ारिब। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना, नबी मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ, इजलाल व अदब के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि वक्त तवालत पकड़ चुका है, लेकिन चंद बातें जब कादरी साहब ने हुक्म फरमाया है तो मैं चंद मिनट ही आपका लूंगा और अपनी हाजिरी को अपने लिए शर्फ समझूंगा। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूं कि इन दो इल्मी शख्सियात का, मेरे मोहतरम बुजुर्ग जनाब डॉक्टर अहमद कादरी साहब और क़िबला डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का, कि जिन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई और बड़ी मोहब्बत से ये शर्फ हमें बख्शा, और आप तमाम का कि आपने इतना तवील वक्त इस महफिल की नज़र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अवैस भाई क़िबला ने जिस अंदाज में हुब्बे रसूल की तर्जुमानी मुजद्दिद मियत हाज़िरा बल्कि मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुबारक कलिमात से उसकी तौज़ीह व तशरीह पेश की है। मैं उस पर सिर्फ एक मिजाज अर्ज़ करना चाहता हूँ। इल्म का मिजाज इश्क़ रसूल होना चाहिए, इल्म का नतीजा अदब रसूल होना चाहिए, इल्म का मुंतहा ताल्लुक़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। अगर ये इल्म ना दे सका तो फिर ये फसाद है। ये ऐसा फसाद है कि करीब लगे हुए लोगों को भी फासिद करेगा और खुद की भी दुनिया व आखिरत को फसाद की तरफ लाएगा। इसलिए कि मैं और आपने क्या पढ़ा होगा, जिनके आगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हाथ बांधे खड़ी है, उनका एक ही जिक्र है, वो जिक्र मुस्तफ़ा है।
जिनके इल्म पर आज तक तहकीकात और उसकी तशरीहात और उसकी तफहीम पर गुफ्तगू की जा रही है, उनके इल्म के निखार को जिक्र किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, उनकी जिंदगी का असल बल्कि असलुल उसूल अगर देखा जाए तो वो तारीफ मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा। साहबा की जिंदगी आप देख लें, हज़रात अहले बैत पाक की जिंदगी देख लें। अजिल्ला उलमा जिनको रासिखीन फिल इल्म कहा जाता है, उनका रुसूख फिल इल्म ही ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की वजह से, ताज़ीम मुस्तफ़ा की वजह से। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बात की गई। इमाम का शोहरा और इमाम का असल तारुफ इश्क रसूल है। बर्रे सगीर में बड़े बड़े आए अपने इल्म के डंके बजाने के लिए और उन्होंने अपनी किताबें तहरीरात छोड़ी, लेकिन जिस तहरीर ने और जिस तकरीर ने और जिस तहकीक ने मदीने का रास्ता दिया, वो बर्रे सगीर में उन चंद हस्तियों में इमाम अहमद रज़ा है। तो हमने इस चीज को देखना है कि रब्बानियीन कौन है, उनका इल्म हमें किस कदर मुस्तफीज कर सकता है। आइए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मिजाज जो है वो उलमा का हुजूर के साथ क्या होता है, और जो हुजूर की जात मुबारका पर तनकीस और नक्श की तरफ बढ़े तो फिर उलमा रब्बानियीन का म्यार ये है कि अगर वो बहुत बड़ा अल्लामत उद्दहर भी हो और बहुत बड़ा यानी अपनी जगह पर इल्म फन का एक बहुत बड़ा माहिर शख्स भी हो, लेकिन अगर उसकी जुबान या उसका कलम कहीं सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और नामूस से बिदक जाए, हट जाए, खिलाफ कर जाए, तो फिर उलमा कहते हैं जो इमाम अहमद रजा ने कहा था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी के बारे में अल्लामा सैयद महमूद आलूसी का वो जुमला है कि जब वो छत से गिरे और उनकी टांग टूट गई, कहा तूने सरकार के वालिदैन के बारे में ये कहा था इसलिए तेरे साथ ये हुआ। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुल्ला अली कारी अलैहि रहमान ने ये बात जो भी की थी वो किसी हवाले से भी की थी, लेकिन इमाम सूती की नसीहत उनके दिल पर लगी और उन्होंने अपने इल्म को कुल समझने की बजाय जात मुस्तफ़ा के ताल्लुक को असल समझा और अपनी जिंदगी की आखिरी तहरीर शरीफ शिफा में आपने तौबा भी कर ली। तो कहने का मकसद ये है, ये मंजिल है जो सबसे पहली रोशनी है और सबसे आखिरी रोशनी है जो खुदा तक पहुंचाती है, और वो ताल्लुक मुस्तफ़ा है। अगर हमारी तहकीक, हमारी तहकीकात या हमारी तशरीहात या हमारा जुमला इल्म हमें ऐसे लोगों का मद्दाह बनाए कि जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा से सरोकार नहीं, समझ जाओ ये इल्म रहमानी है ही नहीं। बात कर ले हमारे साथ बैठकर, अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर बात कर ले, ठीक है। वो इल्म रहमानी है ही नहीं। इल्म रहमानी वो है जिसका हासिल हुसूल ये हो कि जिससे हुजूर की अकीदत और मोहब्बत और हुजूर से निस्बत रखने वाली चीजों की अकीदत और मोहब्बत दिल में आए। जब ये कैफियत पैदा हो तो समझा जाए कि हाँ यही वो इल्म है जो बाइस रहमत और बाइस नफा। देखिए कुरान करीम की आयत वरफाना लका जिक्र, अक्सर हम माना करके इसका गुजर जाते हैं। एक मुरादी माना इसका हम करते हैं कि हबीब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया, लेकिन जमाने तालिब इल्म में हम जब बेजावी शरीफ पढ़ रहे थे तो बेजावी पढ़ते हुए हम रुक गए। हर मुफस्सिर ने इस पर कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन देखिए आशिकों की बात ये होती है, और इल्म जब रंग लाए तो फिर बंदा इधर उधर नहीं जाता, बल्कि वो निस्बतें जो कमाल की होती है उसको मुस्तफा की तरफ मंसूब करता है। इमाम बूसरी से बड़ा यानी इल्म फन में और अरबी दानी में कौन माहिर होगा, ठीक है। आज तक उसकी शुरुआत लिखी जा रही है, उनके अदब को दाद दी जा रही है। उनसे जब किसी ने पूछा कि हुजूर की तारीफ के लिए क्या कमाल होना चाहिए, हुजूर की तारीफ के लिए क्या सलीका होना चाहिए, फरमाया फनसुब इला ज़ाती मा शिअत मिन शरफिन, फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी। फरमाया जो अजमत वाली चीज मिले उसके मुस्तहिक़ ही ज़ात मुस्तफ़ा है, उसके मुस्तहिक़ ही ज़ात मुस्तफ़ा है। तो लिहाजा इल्म क्या सिखाता है, इल्म यह सिखाता है कि हर बोली जो तारीफ की हो उससे मुस्तफ़ा की तारीफ की जाए। इमाम अहमद रजा को समझना है तो पहले इमाम बूसरी को आपने देखना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप जोड़कर साहबा इकराम को देखें तो इमाम बेजावी की मैं बात कर रहा था, काजी बेजावी और अलैहि रहमान नासिर मिल्लत वद्दीन बड़ी प्यारी बात एक जगह लिख गए। वरफाना का जिक्र की तशरीह करते हुए दिगर उलमा ने भी लिखा, लेकिन उशाक का लिखना और होता है, उशाक का लिखना और होता है। जो इल्म पर नाजा हो उसकी बकवास और होती है, जो मुस्तफा की निस्बत पर नाजा हो उसका कमाल और समझे। अब आप देखिए नासिर मिल्लत व दीन इमाम बेजावी रहमतुल्लाह अलैह रुक जाते हैं और अपने शागिर्द से कहते हैं कि इस आयत में तूने लका को देखा है, वरफाना लका को देखा है,
कहा हुजूर पढ़ा तो कई दफा है। फरमाया इसी लका में तो सारी बात है। कहने के हुजूर ये चुन कर कहां से लाते हो? फरमाया जो इल्म हुजूर की अदा सिखा दे, हुजूर की तरफ बढ़ा दे और हुजूर की तारीफ के सलीके सिखा दे, उसी को तो मुफस्सिर कहते हैं। बलम बाउरा कोई कम पढ़ा लिखा था, कोई कम पढ़ा, आबिद ज़ाहिद था, रस्ते लग गया उसका इल्म, उसकी डिग्रियां रस्ते लग गई। क्यों? अदब नहीं आया था। नजद में एक को शेख भी कहा जाता, उसकी भी डिग्रियां नजर लग गई। क्यों? अदब नहीं आया था। क्या बोलिए? अदब नहीं आया था। देखिए ये तायद हो रही है कभी हमारे साथ। ये नेक फाल है, ये नेक फाल है और ये मुस्तफा का करम है। ये बारिशें किसी के इल्म की वजह से नहीं बरस रही, ये मुस्तफा के जिक्र की वजह से बरस रही है। यही दीन है। इकबाल से जब किसी ने पूछा था ना, इकबाल कहीं गए होंगे तो किसी ने पूछा होगा कि दीन क्या है, तो एक बहुत बड़े डिग्री वाले थे, उन्होंने कहा जी मैं बताता हूं इल्म क्या है। कहने लगे क्या? कहा मैंने पीएचडी की है, तो ये 4000 सफ़े तुम पढ़ लो तो तुम्हें दीन पता चलेगा। तो इकबाल ने कहा अगर हिंदू को मुसलमान करना हो तो क्या आपकी पीएचडी की ये सारी तहकीकात पढ़ानी पड़ेगी? कहने लगे हाँ। इकबाल ने कहा छोड़ो, ये कैसे दीन की तारीफ है, मैं बताता हूं मुस्तफा बरसाखे शिरा के दीन अगर बऊन रसीदी तमाम बुल हदीस। दीन का सादा कॉन्सेप्ट है कि जो मुस्तफा की तरफ ले जाए वही दीन है, जो हुजूर की याद दिला दे वही दीन है, जो हुजूर की गुलामी के शर्फ से बंदे को मुतक़िद कर दे वही दीन है। बस यही दीन की असल बुनियाद है जो ज़ात मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, ताल्लुक़ मुस्तफ़ा और पहचान मुस्तफ़ा दिल के अंदर पहचान पैदा कर दी। अब आप मुफस्सिरीन को देखिए, इमाम बेज़ावी लिखते हैं यहाँ लका में बड़ा कमाल है। पूछा गया क्या? फरमाइए लका से जिक्र मुस्तफ़ा को हर जिक्र से मुमय्यज किया गया है, बल्कि यूं समझिए अंदाज तफहीम के लिए ये लका ही फसल मुमय्यज है। हाँ, फरमाया यही तो फसल मुमय्यज है। और फरमाया ये लका नहीं कमाल पैदा किया। फरमाया कैसे? फरमाया लका यहां पर इब्हाम के लिए आया था। वरफाना, हमने बुलंद किया। किस चीज को बुलंद किया? लका, तेरे लिए, तेरे लिए। किस चीज को? फरमाया लका यहां पर जो है इब्हाम के लिए है। फयुफीदुल मुबालगते, जिक्र के जरिए उसकी वजाहत की गई। और खुदा मुस्तफा का जिक्र आम तरीके से बताना नहीं चाहता, मुबालगे और ज़ाती से बताना चाहता है। औरों का जिक्र हुआ कसरत और मुबालगे से, अगर जिक्र हुआ तो आमिना के लाल। तो यह अखलाक इलाहिया में से है कि मुस्तफा के जिक्र में शिद्दत होनी चाहिए। मुस्तफा के जिक्र में बोलिए शिद्दत होनी चाहिए, वालिहाना अंदाज होना चाहिए, अकीदत होनी चाहिए। और हजरत गिरामी, अकीदत की एक जहत ऐसी है कि जो मुस्तफा का हो उसी की तारीफ हो, और जो मुस्तफा का ना हो उसकी तारीफ ना हो। क्या सूरह लहब ने यह दर्स नहीं दिया हमें? क्या सूरतुल कौसर की आखिरी आयत ने दर्स नहीं दिया? अब आप इमाम क़ुरतुबी का एक मिजाज देखें। आप ये बड़े बड़े जिनको आप शयूख कहते हैं ना, इनकी कमाल शेखियत जो है वो इश्क मुस्तफा की बिना पर है, वो ताल्लुक मुस्तफा की बिना पर है। हजरत गिरामी आप देखिए, एक तफसीर कबीर एक डींगे मारने वाले ने भी लिखी थी, और एक तफसीर कबीर इमाम राज़ी ने लिखी है। अहले इल्म में बैठे हैं। एक तफसीर कबीर यूं ही डींगे मारने वाले ने की थी, और एक तफसीर कबीर इमाम राज़ी ने की है। और जब इस आयत पर पहुंचे इमाम राज़ी तो उठाकर देखिए तफसीर कबीर, फरमाते वरफान लक जिक्र, हबीब तेरे जिक्र को हमने तेरे लिए बुलंद किया। का माना क्या होगा? फरमा फल कुर्राह यहफिजून अल्फाज मंशूर वल मुफस्सिरून युफस्सिरून अल्फाज फुरकानिक बलिल उलमा वस्सलातीन युसल्लिमून अला वराइल बाब व यमसखून वजूहहुम बितुराब कदमिक व हाज़ा शर्फ बाक़ी इला यौमिल क़ियामा वरफाना लक जिक्र। तफसीर कबीर के नाम से उमूमन दो तफसीरें मिलती, एक डींगे मारने वाले की थी, मिलकर कहे ना इस वक्त कोई बड़ा नहीं, बड़ा मुस्तफा का नाम है। इस वक्त डींगे मारने वाली थी। क्या थी? जेल में ठोक दिया गया उसको, फिर उसके लिए बड़ी बड़ी बातें की गई कि जनाब इसका रुमाल 500 दिरहम का है, तो जू ने गर्दन खा ली है तो वो 200 दिरहम किया है। मैंने कहा जिसने मुस्तफा का अदब नहीं किया उसका अदब कैसे? मुस्तफा के लिए क़याम बिदअत और उसके जनाजे पर रुमाल डालना ताज़ीम। तो हमने कहा तुम्हारी किस्मत में ये गंदा आया, हमारी किस्मत में मदीने के आका आए। अब देखिए इस बात को तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। इमाम राज़ी जब आते हैं इस आयत पर तो झूम कर जुमले लिखते हैं। फरमाया हबीब तेरे जिक्र को हमने तेरे लिए बुलंद किया। इमाम बेज़ावी इसका नुक्ता नकल करते हैं, यहां जिक्र से मुराद कसरत और मुबालगा है। यहां जिक्र से मुराद कसरत और मुबालगा है, आम जिक्र ना हो। फरमाया लका जो है
ये इबहाम है, और इबहाम के बाद वजाहत, ये कायदा मुबालगे के लिए होता है, और ऐसा मुबालगा जो मुबालगा हक है, और मुबालगा हक की ताबीर क्या होगी? मेरे इमाम ने कहा सबसे औला और आला हमारा नबी। ये इसका खूबसूरत तर्जुमा है मुबालगा हक का। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका। और जो कहे कि जनाब जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, मैंने कहा तुम्हें वरफान अल्लाह का जिक्र नहीं आया, तुम पूरा कुरान का तर्जुमा कर रहे हो? तुम्हें एक आयत समझ में नहीं आई, पूरे कुरान का तर्जुमा कर रहे हो? जिन्होंने पूरे कुरान की तफसीरें की, जब इस आयत पर आए तो हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि रब ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। फरमाया आपके जिक्र का मंशूर कुरान है। फरमाया खुदा ने हुफाज को पैदा किया ताकि मंशूर महफूज हो। खुदा ने मुफस्सिरीन को पैदा किया ताकि तशरीहात और तालीमात, उसकी वजाहत आपकी इश्क़ बयान की जाए। और बड़े बड़े उलमा, इमाम राजी कहते हैं आलिम कौन होता है? आलिम वो है जो मुस्तफा के आगे झुके, आगे झुके। फरमाया बलिल उलमा वस्सलातीन युसल्लिमून अला वराइल बाब। फरमाया कि हबीब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया कि चोटी के उलमा जब इल्म उनका रंग लाता है तो तेरे दरवाजे के पीछे झुक कर सलाम। और फरमाया कि सिर्फ सलाम नहीं, जब उनको इल्म की हम मेराज देते हैं तो जब इल्म की मेराज मिले तो तेरी मोहब्बत की शमा खूब रोशन होती है। और जब मोहब्बत की शमा रोशन होती है तो फिर उलमा से एक अमल सादिर होता है, वयमसहून वुजूहहुम बितुराब रौज़तिक, फिर वो तेरे रोजे की मिट्टी से हाथ लगाकर चेहरे का मसा करते हैं। फरमाया महबूब ये मुफस्सिरीन, ये कुर्रा, ये उलमा जो तमाम जमात इल्म तेरे सामने हाथ बांधे, तेरे सामने हाथ बांधे ताज़ीम के नजराने पेश कर रही है। हाला शाद शर्फ बाकी इला यौमिल क़ियामा, हबीब ये शर्फ व शान क़यामत तक बाकी रहेगी। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, और इसी को वरफ़ाना कहते हैं, इसी को वरफ़ाना बोलिए लक ज़िक्र कहते हैं। हज़रत गिरामी इस पर एक हवाले में मज़ीद अर्ज़ करूंगा, वरना तो पूरी रात गुजर जाएगी मुफस्सिरीन के मिजाज पर। अभी एक बात की कादरी साहब किबला ने कि जिनके लिए खड़ा हुआ जाता है, बैद नहीं कोई खारजी मिजाज उसके ज़हन में आए तो जी सादात के लिए कैसा खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा ये इश्क तुम्हें लगा नहीं इसलिए तुम्हें अंदाज नहीं आए, इश्क लगा नहीं अंदाज नहीं आए। तुमने सब कुछ बलागत को समझ लिया था, तुमने सब कुछ सर्फ और नौ को समझ लिया था, तुमने सब कुछ बलागत को समझ लिया था, लेकिन खुशके से पढ़ा था। किसी आशिक से पढ़ते तो दिल या मुस्तफा के नारे लगाता, किसी आशिक से पढ़ते तो दिल या मुस्तफा के नारे लगाता। अब आप देखिए इसी कायदे पर जरा तवज्जो रखिए आप, और इसी मकाम मुस्तफा को तोहफा में शाह अब्दुल अजीज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखते हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इल्म इतना जोबन पर था कि आपके कमालात में ये तहकीक बिल्कुल मनसूस है। शाह साहब का नाम लेकर चंदा और है, उनका अकीदा लेना और है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए जाते हैं तो अमामा अपनी आंखों पर रखते हैं। शागिर्द ने पूछा क्यों, तो अपना अमामा उठा के उसके सर पर रख दिया। तो लोगों की असल सूरत जो सूरत मिसाली वाज़ेह हो गई कि बाजार में कोई इंसान नहीं, कोई भेड़िया था, कोई कुत्ता था, कोई खंजीर था, कोई भेड़। और ये तो फरमाया ये इल्म कैसे हासिल हुआ? फरमाया ये इल्म सिर्फ मुस्तफा के दर की गुलामी से हासिल हुआ। फतावे आपके मौजूद हैं, तफसीर अजीजी उठाकर देखें, इंसान हैरान होता है कि मकाम मुस्तफा की समझ बंदे को ऐसी भी आ जाती है कि बादश खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। इसको कहते हैं इल्म, इसको क्या कहते हैं? इल्म। और यही इल्म है कि लेकिन रजा में खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये है इल्म, बोलिए ये है इल्म। जो ज़बान मुस्तफा के लिए न खुले, मैं फिर अर्ज करूं, ये तकरीर आप करते हैं, मैं झूम कर सुभान अल्लाह कहता हूं। खुदा की कसम आप ये इबारत यहां पर पढ़े, मैं आपको झूम कर सुभान अल्लाह करके बताऊं, इसलिए कि दाद तकरीर पर नहीं हो रही है, अजमत मुस्तफा के लिए हो। बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफा, इसमें कोई जुब्बा कुब्बा अमामा शाह साहब सब अपनी जगह पर है। ये जो चल रहा है सिक्का आमिना के लाल का चल रहा है। इमाम राजी क्यों हम कोई शागिर्द है? उनके सामने कोई बराह रास्त हमने जानू तलमुस कम किया है? उनकी किताबों को चूम कर सीने से लगाते, क्यों? इसलिए कि इश्क वहां से मिला है। इमाम कर्तबी का मिजाज आप देखिए, कुरान की आयत है, लाअमरुकन्नहुम लफी सकरतिन यामहून। हबीब मुझे तेरी उम्र की कसम, क्या फरमाया? मुझे तेरी उम्र की कसम, एक कुफार के तानों पर कान न धर,
इन्नहुम फी लफी सकरतिन यामहून, ये अपनी गुमराही में इसी तरह भटकते रहेंगे, ये तेरे मकाम को क्या जाने। आयत कहते जी आइए पूरे कुरान का तर्जुमा। मैंने कहा इमाम कुर्तुबी यहीं रुक गए और उलमा बैठे, ये लुगत के भी इमाम है, ये बलागत के भी इमाम है, और इसको बाकायदा इनके अशार और इनकी तहरीरात को बलागत के तौर पर इल्म बलागत में हुज्जत करार दिया जाता है। हजरत गिरामी क्या प्यारी बात कह गए। इमाम कुर्तुबी फरमाते रुख इधर देख, सरकार की वजूद की कसम उठाई जा रही है। अब मिजाज इलाहिया को समझ कि यहां पर कहा क्या जा रहा है। उधर आपने तफसीरे कबीर का नुक्ता सुन लिया, वहां पर हजरत इमाम बेजावी को सुन लिया। इश्क की बात देखिए, जब इल्म कमाल होता है तो नतीजा सिर्फ मोहब्बत और इश्क निकलता है। यहां पर इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि मुस्तफा के वजूद की कसम उठाई, कभी गौर किया कि नहीं। फरमा हुजूर इसमें क्या कमाल था, मिजाज इलाहिया क्या था, खुदा क्या बताना चाह रहा है। फरमा हाजा निहायतुत ताज़ीम है। ये जुमला ये खुशका कह नहीं सकता, ये आशिक कहेगा। हाजा निहायतुत ताज़ीम, जुमला सुने आप। हाजा यानी सोने के पानी से आशिक लिखे से अकीदा बताते हैं। हाजा निहायतुत ताज़ीम व गायतिल बिर्र व तशरीफ। फरमाया मुस्तफा के हाजा निहायतुत ताज़ीम, मुस्तफा की ताज़ीम की इंतहा बतानी है। वो गायतुल बिर्र व तशरीफ है, आपकी शराफत व अजमत की गायत बतानी थी, इसलिए खुदा ने कहीं और के लिए वजूद की कसम उठाई। इसको कहते हैं इल्म। बोलो सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं? इल्म। कोई है जो इमाम कुर्तुबी को अगर एक पढ़ने में रखा जाए उनके बराबर आ सके, उनके कलम को रख दिया जाए तो उसका मुकाबला कोई ना कर सके। तो ये मर्तबा कैसे मिला? इल्म से। चलो गुफ्तगू खत्म करता हूं। श्री मामा कोई जने इश्क नहीं लगा, आला से किसी ने पूछा ना इश्क कैसे आएगा, फरमाया ऐसे नात खानों से जब मंजूम तौर पर सुनोगे तो आ जाएगा। मंजूम तौर पर सुनोगे तो आ जाएगा। वलीद बिन मुगीरा ना बनना कि बुग़्ज़ ही को दखल देना। कभी आशिकों की सोहबत में भी बैठना, आशिकों की सोहबत में भी बैठना, इसलिए कि इश्क की चिंगारी ऐसी है जो इकरीमा बिन अबी जहल को भी मुस्तफा के कदमों में पहुंचाती है। इश्क की चिंगारी ऐसी है जो इकरीमा को भी घसीट कर लाती है। इश्क की चिंगारी ऐसी है और वो ताल्लुक ऐसा है कि हुजूर को जानना है तो उस शाख की महफिलों में बैठो, अपने इल्म को फना करके मुस्तफा को इल्म यकीन करो। मुजद्दिद साहब से बड़ा कोई आलिम होगा जो दुनिया के अगर 4 हाथ होते तो आज के लोग तो 4 हाथों में लड्डू रख लेते, लेकिन मुजद्दिद पाक की इनफरादियत यह है कि उन्होंने अकबर का मुकाबला किया, मुजद्दिद करार पाए। मुजद्दिद इसको नहीं कहते सब सही, वो कहने लगे सब सही होते हैं। मैंने कहा आप खुद 2 नंबर है मादरत के साथ। कहने लगे जी ये कैसी बात, मैंने कहा सही तो एक ही होता है भाई। कहने लगे एक कैसे सही होता है, मैंने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम एक ही सही है और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन दूसरी तरफ है। तो मैंने कहा जी सही एक ही होता है, बाकी सब गलत होते हैं। कहने लगे जी कौन सही होता है, मैंने कहा जिसको इश्क लग जाए वही सही होता है। जिसको इश्क लग जाए वही सही होता है। जिसको इश्क लगे वो महबूब के इल्म को जानवरों से तशबीह नहीं देता। जिसे इश्क लगे वो क्या कहता है। मुजद्दिद साहब के मक्तूबात उठाएं, फरमाया खुदा हर नबी को, ये मुल्ला जाहिर की बात नहीं, ये वो उलमा रब्बानियीन है जो काल से हाल के शहद को कशीद कर रहे हैं। फरमाया खुदा ने हर नबी की तरबियत अपनी एक सिफत से की है, लेकिन खुदा की सबसे सिफत करीब और सबसे आला सिफत वो सिफत इल्म है। उससे तरबियत सिर्फ आमिना के लाल की हुई है। जो अल्लाह मियाँ का तर्जुमा करे, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, तो ऐसे हकीमुल उम्मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह को याद करने का तरीका भी इसके मुस्तफा सिखाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये मियाँ शियाँ खुदा को नहीं बोलते हैं। खुदा को बोलना है तो पहले मुस्तफा का इश्क लाओ, तुम्हें आदाब खुद ही उलूहियत के आ जाएंगे, तौहीद के तकाजे खुद आ जाएंगे। मंजिल ये है। हज़रत गिरामी मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि मुस्तफा की तरबियत खुदा ने इल्म से की है, और इल्म सिफते इस बातिया के अंदर सबसे करीब सिफत है। और फरमाया ये वो सिफत है जिसके इल्म से तरबियत जब की मुस्तफा की तो इल्म का कमाल ही हुस्न था, इसलिए आपको यूसुफ से ज्यादा हुस्न मिला।
अलैहिस्सलाम। इसलिए कि खुदा ने तरबियत आपकी जो की थी वो इल्म से की थी। और क्या मुफस्सिरीन ने लिखा कि मेरे आका जिस दराज गोश पर बैठते थे ना, याफूर, सहाबा किराम ने देखा कि मदीने के अंदर बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग आ रहे, कैसे पता चलेगा, कैसा स्कैन करें उनका, और किस तरह जनाब जो है कि वो डायग्नोस किया जाए कि अंदर क्या है। हुजूर को इल्म नहीं। मैंने कहा तुझे इश्क नहीं लगा? कहने इमाम बुसरी ये क्यों कह गए? मैंने कहा इश्क था। मैंने कहा इमाम बुसरी तो कह गए खुदा ने जो कहा इस पर गौर नहीं किया, खुदा जी ने जो कहा इस पर गौर नहीं किया। हाँ, इस पर गौर नहीं किया। लोगों ने यह कहा था कि वही नहीं आएगी, लोगों ने सवाल वही पर की थी, खुदा ने जवाब दुहा से दिया था। मुल्ला जी इश्क लगे तो फिर अंदाज समझ में आते हैं। और उठाए करो उर्दू की तफसीर, फारसी की तफसीर, तफसीर अजीजी उठाएं, 12 माने पेश कर डाले उसके। कितने बोलिए? और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब मदीने के अंदर चंद मुनाफिकीन घुसाए तो सहाबा हुजूर से जाकर नहीं पूछते हुजूर का दराज गोश, तकरीर खत्म कर रहा हूं, दराज गोश को यूं समझ लीजिए खच्चर और गदा। गदा जो है वो ताबीर है जहालत की, गबात की। हुजूर चाहते तो बुर्राक पर बैठते, लेकिन बैठे नहीं, जैसा मेराज में बैठे थे। हुजूर बैठे सबसे गबी पर, सबसे गबी पर, और बनाया सबसे बड़ा आलिम उसे। बुर्राक पर बैठते तो लोग कहते जी हुस्न तो पहले से था, लाए हिमार को, लाए दराज गोश को, जानवरों में बल्कि खिलकत में सबसे बेवकूफ और अहमक और गबी जो है वो गधा होता है। लेकिन जब मुस्तफा ने उसको सवारी के लिए तजवीज किया तो सहाबा उसे इल्म जाहिर में नहीं बल्कि मदीने की गलियों में लेकर फिरते हैं। वो जिसके आगे साबित गुजर जाए तो कहते हैं मोमिन है, जिसके आगे पेशाब कर दे तो कहते हैं मुनाफिक है। और ईमान और निफाक ये दिल का मसला है। मुस्तफा ने गबी पर जिस्म रखकर उसे बातिन का भी आलिम बना दिया। इंतखाब करना चाहते तो बुर्राक भी करते। हुजूर कभी इन तफसीरों को भी पढ़ लिया करें, ये भी जरूरी होती है। इन तफसीरों को भी पढ़ लिया करें मेरे दोस्त, ये भी जरूरी है। अब जरा मसला सुनिए यहाँ पर जो मैं आपके सामने तोहफे में हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है ये बात कि इमाम आजम अबू हनीफा दर्स दे रहे थे। देखो इश्क कहते हैं खड़े क्यों हो जाते हैं आप, चूम क्यों लेते हैं आप? मैंने कहा ये नतीजा है, फल है। का किसका? हमने कहा इश्क का। हमारे हाथ नहीं उठते। मैंने कहा बीज लगा नहीं, जब इश्क आएगा तो नतीजा आएगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा काबे की तरफ रुख करके मेरे अंदाज पर गौर ना करें, उन बुजुर्गों की अदाओं पर गौर करें। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, इज्जत उनकी है जिनके जरिए हमें इश्क मिल रहा है। ठीक है, तवज्जो रखें। जो मेरे इमाम ने कहा था, फैज ने तेरी, मुफ्ती अहमद यार खान ने, हकीमुल उम्मत इसको कहते हैं, फैज ने तेरे या नबी कर लिया मुझको क्या से क्या, वरना धरा हुआ था क्या मुट्ठी भर इस गुबार में। इसको कहते हैं हकीमुल उम्मत है, क्योंकि सबसे पहला मर्ज बुग़्ज़ का है, और जो इश्क डाल दे वही तो हकीम होता है। रूहानी हकीम तो वही होता है। अब तवज्जो करें इस बात पर, ये जुमले सारे मेरे बात पर तवज्जो करें। शाह अब्दुल अजीज साहब कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा काबे को देखकर दर्स दे रहे हैं, आगे तलामिज़ा मौजूद है। मेरे इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए और एक सुकून के पीछे खड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा को अपने सामने तलामिज़ा की हिलजुल महसूस हुई कि पीछे कोई आया हुआ है। मुड़कर देखा तो इमाम साहब की बाजू की हियत जो वाज़ेह हो रही थी, खड़े हो गए और सैयदी कहकर खिताब किया। इमाम जाफर सादिक जब आगे आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा की कैफियत तब्दील है, और तब्दीली कैफियत में वो राज क्या है? फरमाते हुजूर आप तशरीफ लाए और खबर भी ना हुई। अल्लाह की कसम अगर आपकी आमद की खबर होती, दुनिया अबू हनीफा को बैठा हुआ ना देखते, आले रसूल के इस्तकबाल में खड़ा हुआ। तुम्हें नबी के आगे खड़े होने की दलील नहीं मिली, वो आले रसूल के आगे खड़े हो गए। तो ये था इश्क। क्या था? चलो गुफ्तगू खत्म। हमारी तफसीर, हमारे फिक़्ह की किताब उठाओ। चलो अभी लोग कहते हैं कि फुक़हा खुश्क होते हैं। मैंने कहा नहीं, जो चमके वो आशिक ही थे। शामी पढ़ के देखो, शामी का कमाल ही इश्क था। शामी का कमाल ही लोग तकबीलुल इब्हामैन के बारे में, वो फतावा इमदादिया में लिखता गैर मौजू, उसको ज़ईफ़ कहा गया है। तो मैंने कहा आपने नशरुत्तीब में कौन सा सियासत का नकल किया था?
आपकी बवादुर नवादिर के अंदर कौन सा बराह रास्त कलाम था? आपको तो सही बुखारी की पहले तमीज नहीं है। कहते ये हदीस को ढूंढने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे आप मुहद्दिस हैं, वो तो किताबुल ईमान में हदीस मौजूद है। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाइए जरा यहाँ पर। इल्म कहते किसको है? लोग कहते हैं फुक़हा खुश्क होते हैं। मैंने कहा जिसे इश्क लग जाए उसी का फिक़ह आगे चलता है, उसी का फिक़ह चलता। फतावा आलमगीरी उठाकर देखें, किताब ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब ज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िरी का बाब। अल्लामा इब्न हुमाम साहिब फतहुल क़दीर से जुज़िया लेते हैं। इश्क देखें इश्क, और जवाब देखें फुक़हा का। जो आशिक सूफी हो उनका मिजाज भी ऐसा ही है, और जो बुनियादी प्रिंसिपल मुरत्तब कर रहे हो, कवानीन मुरत्तब कर रहे हो, वो भी देखते हैं ये कानून किसके लिए जा रहा है। मुस्तफा के लिए जा रहा है तो दरवाजा खोल देते हैं, बंदे के लिए जा रहा है तो तहकीक करते हैं, हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था तो ठीक है, लेकिन ये मुस्तफा के लिए जा रहा है तो बस मुस्तफा के लिए जा रहा है, दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा ये उसूल होता है। तवज्जो कीजिए आप, फतावा आलमगीरी में मसला आज भी मौजूद है। मुल्ला निजामुद्दीन ने इसको मुरत्तब किया, इसको इस अंदाज में सुनिए। 500 उलमा बैठे होंगे। अब समझिए, एक आदमी आया और उसने कहा हजरत एक मसला पूछना है, इस पर गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं आप। हुजूर एक मसला पूछना है। क्या पूछिए, क्या है? कहने हुजूर हम मक्का जब जाते हैं तो मक्का जबल काबा, जबल अबी कुबैस, इसके दरमियान घिरा हुआ है। जब तक हम काबे के सामने नहीं जाते तो काबा नजर नहीं आता। लेकिन मदीना ऐसा नहीं है, मदीना नशेबी इलाके के अंदर है, दूर से ही नजर आ जाता है। कहने लगे अच्छा जी क्या पूछना चाहते हैं इसमें? कहा हमने बाज लोगों को देखा है कि जब वो शहर मदीना जाते हैं, ये हवाला याद रखें आप, ये हवाला ये दिल से खारिजियत को निकालता है और इश्क को रास्ता देता है। गौर से सुने इस बात को। कहने जी हमने ये देखा है कि कुछ लोग जब मदीने जाते हैं ना, तो मदीने की सरहद जब शुरू हो जाती है तो वो सवारी से उतर जाता है। ये सूफिया से नहीं पूछा जा रहा है, ये फुक़हा से पूछा जा रहा है। तवज्जो से सुनिए, ये सूफिया से नहीं पूछा जा रहा। और सूफिया से बड़ा फकीह कौन होता है? इसलिए तो बड़े बड़े फुक़हा उनके दरवाजे पर आते। इमाम गज़ाली ने आखिरी 10 साल लगाए उनके पास थे। फरमाया जो मुनाज़रों में ना मिला उनके कदमों में मिल गया। ठीक है। और जब इश्क़ रसूल बयान किया और जब मकाम नबूवत को बयान किया तो दुनिया हश हश करके रह गई और मुल्हिद और बेदीन मुस्तफ़ा के आशिक़ हो गए। तो हज़रात गिरामी देखिए, कहा हमने कुछ लोगों को देखा कि वो शहर मदीना शुरू होने से पहले सवारी से उतर जाते हैं, समझ रहे हैं आप, और फिर वो पैदल 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 मदीने में दाखिल होते हैं, सवारी पर बैठकर नहीं होते। तो कहने के जी ठीक है, बता दिए सारी बात, क्या पूछना चाहते हैं इसमें आप? कई अमल जायज है कि सवारी को अपने से अलग करे और खुद पैदल उतरे? क्या ये अमल जायज है? सवाल करने वाला ये नहीं पूछ रहा क्या सहाबा ने किया था, क्या कुरूने सलासा में था? ये इश्क़ रसूल में कायदा बनता ही नहीं है। ये कायदा दूसरे ज़ाविये का है, बैठे हम आपको बताएं। ये निस्बतों इश्क़ और अकीदे में ये कायदा है ही नहीं है। ये कायदा जो लिखा उलमा ने वो अकीदे से मुताल्लिक नहीं लिखा। उलमा बैठे ये अकीदे से मुताल्लिक नहीं लिखा, वरना ये दीवान मौजूद है। कहते हैं कि जी हमने बाज लोगों को देखा कि वो शहर रसूल में सवारी पर नहीं जाते। सारे उर्दू समझने वाले, ऑस्ट्रेलिया में तो प्रॉब्लम होता था, यहाँ तो सब उर्दू समझते ना भाई। अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं कि हमने बाज लोगों को देखा कि वो शहर रसूल में सवारी के साथ नहीं जाते, मेरी बहनें भी सुने इसको, बल्कि सवारी से उतर कर पैदल पैदल जाते हैं। कहने शाह साहब तकरीर यूं होती है? मैंने कहा जब इश्क लगे तो फिर यूं ही होती है। इश्क लगे तो फिर बोलिए यूं ही होती है। कहने लगे ऐसी तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा बेटा जो बोला उसका जवाब ला, मुझे छोड़ मैं कहां जा रहा था कहां आ रहा था, ये जो बोला है उसका जवाब ला। और उसका जवाब जो है वो एक ही है, वो उसी को मिल सकता है जिसने अपने दिल के दरवाजों को मदीने के लिए खोल दिया हो। ठीक है। और जो नक़द है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा ही इसलिए हुए कि मुस्तफ़ा की इज़्ज़त को बयान करें। तवज्जो से सुनिए, का हुजूर बताइए जो पैदल पैदल मदीने में दाखिल हो गए, सवारी पर नहीं बैठे, ये अमल उनका कैसा है? साहबा ने किया था, ताबईन ने किया था, हुजूर के दौर में ऐसा होता था। वो अगर पूछते ना तो फक़हा कहते दफा आ जाए, ऐसे कोई सवाल कर रहा है हमसे, खुद दलीलें पूछ रहा है, खुद जवाब दे रहा है और हमसे सवाल कर रहा है। उसने सिर्फ सवाल ये किया हुजूर ये अमल कैसा है? शहर रसूल में सवारी पर बैठ कर ना जाना अमल कैसा है? शहर रसूल में इसको दूसरा बनाए जूते ना पहनना अमल कैसा है? सबका जिक्र टांग फैला कर करना और मुस्तफा के लिए खड़े होकर करना जिक्र कैसा है? तो ये सारी जहतें सवाल में आती है। फुक़हा ने जवाब क्या दिया सुनिए। और ये मसला नहीं बता रहे, उसूल बता रहे हैं, और उसूल चेंज नहीं होता, मसले बदलते हैं।
ठीक है, उसूल तो वही रहता है जो आज के दौर के मुताबिक हमारे उलमा कसरत से पढ़ता है, ज़रूरियात तो भी हुल माज़ूरात। ये उसूल नहीं तब्दील होगा, इसके तहत जो मसाइल फुरुआत जो उससे मुस्तंबित होंगे वो चेंज होंगे। ये उसूल बताते हैं। फरमाया सुन, अच्छा ये बता, वो लोग जो सवारी से उतरे थे, पैदल पैदल मदीने में जा रहे थे, उनकी टांगें थक गई थी? कह लगे नहीं। का वो सुस्ताने के लिए जा रहे थे? कहा नहीं। का उनका जी भर गया था सवारी पर बैठे बैठे? कहा नहीं। का फिर क्यों जा रहे थे? का हुजूर के लिए जा रहे थे, हुजूर के शहर के अदब के लिए जा रहे थे। उलमा ने कहा हाँ, अब तूने पूछा ना, अब हम तुझे क्या बताएं? अगर हम कह दें जायज है तो फिर तू एक मसला और निकाल कर लाएगा, फिर उसको हम कहें जायज है, फिर तू इश्क रसूल का और एक मसला लाएगा, फिर हम कहेंगे जायज है। जा तुझे हम एक उसूल बता देते जो करोड़ों मसलों को हल करेगा। का क्या? का वो शेर रसूल में जो दाखिल हुए, ये इसको कहते हैं इल्म। जो शहर रसूल में दाखिल हुए सवारी के साथ नहीं, पैदल पैदल, उनका अमल कैसा है, सवाब कितना मिलेगा? तो उम्मत के फुकहा कहते हैं सुन, कायदा यह है वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे वल इजलाले काना हसनन कसन। बता वो काम किसके लिए था? का मुस्तफा के लिए। का बस यही समझ, जो काम मुस्तफा के लिए किया जाए वो सरासर सवाब का है। क्यों? क्योंकि मुस्तफा के लिए हुआ। जो काम हुजूर की ताज़ीम में जितना ज्यादा शामिल किया जाए, अदखुला फिल अदब वल इजलाल काना हसनन, जो हुजूर के अदब में जितना शामिल किया जाए वो जायज है, और उसके जायज होने की दलील उनका चलना नहीं बल्कि इश्क मुस्तफा है। कहते अंगूठा क्यों चूमा? हमने कहा इश्क में चूमा। दलील क्या? हमने कहा यही कायदा पढ़ ले। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ा? हमने कहा इश्क मुस्तफा में पढ़ा। कहने ये दलील क्या? हमने कहा कायदा पढ़ ले। वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे वल इजलाल काना हसनन, हर वो काम जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत व अदब में जितना ज्यादा शामिल होगा वो उतना ज्यादा अजर वाला होगा। उसके अजर की दलील ये है कि वो किया मुस्तफा के लिए जा रहा है। बस मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिनको इल्म मिलाना तो उन्होंने हुजूर का अदब भी बयान किया। हुजूर का, बोलो, हुजूर का अदब भी बयान किया। तो हम इमाम अहमद रजा के दीवाने हो जाएं, या सैयदना पीर महली शाह साहब के दीवाने हो जाएं, या इमाम हुर्रियत शाह फजल हक खैराबादी के दीवाने हो जाएं, या मुजद्दिद पाक के दीवाने हो जाएं। कोई हम उनके चचा के बेटे नहीं है, ना वो हमारे बराह रास्त उस्ताद हैं जो सामने किया जाता है, बिलवास्ता उस्ताद हैं। लेकिन ये कमाल किस चीज का है? ये इश्क रसूल का है, ये ताल्लुक का। लिहाजा ऐसे शख्स को ढूंढो, ऐसे आदमी की किताबें पढ़ो और ऐसे को प्रोफेसर उस्ताद बनाओ जिसे इश्क लगाओ। क्योंकि कल कयामत में उठे और खुशके के नाम पर उठे तो कितनी बड़ी बदनामी है। तो ऐसे उस्ताद को ढूंढो जिसको, बोलो, इश्क लगाओ। कोई कहते हैं इख्तलाफ है, डॉक्टर मजीदुल्लाह साहब को कहता हूं यही आप एक प्रोग्राम रखें और बिठाएं, हम गुफ्तगू करने तैयार हैं। और कायदा यही साबित करेंगे, कामयाब वही हुआ है, आलिम वही है, डॉक्टर वही है, प्रोफेसर वही है जिसको इश्क लगा है। क्या खूब कहा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और इस पे ताबीर सुनिए, मैं समझता हूं कि कयामत के दिन ऐलान होगा। कब होगा? कयामत के दिन अल्लाह ये कहेगा, अल्लाह ये फरमाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने। आगे ना जाए, आगे ना जाए, यहीं रुके आप। ये कुरान सुन्नत का तर्जुमा इकबाल ने कर दिया है। दाढ़ी घुटने तक रखकर शेखुल हदीस बनकर मोटी गर्दन करके अगर हासिल ना हो तो फिर क्या मिला? फिर तो इकबाल ही सही था ना। बोले ना, इकबाल ही सही था। ठीक है, नाम आला, मैंने कहा आला तो खुदा होता है, आला तो खुदा होता है। कहते हैं सबसे औला और आला नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा आला कहा जा सकता, मुस्तफा को आला नहीं कहा जा सकता। अब जरा तवज्जो रखिए इस बात पर। तो ये खुदा कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो जो कहेंगे ना हाँ, तो खुदा कहेगा हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ये इश्क में सुने जरा, हम तेरे हैं, तेरे हैं। और फरमाइए मैदान महशर, ये पुल सिरात, ये मीज़ान, ये क्या है? जब हम तेरे हैं तो ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, कलम तेरे। अल्लाह हमें आशिकों की सोबत में रखे। हमारी तहकीक, हमारी पीएचडी, हमारा खुलासा उसका मुंतहा इश्क रसूल है। वाखिर दावाना सलात व सलाम के लिए दीवान हज़रात खड़े हो जाएं।
पढ़िए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। और वक्त गुजरा है जो यादे सरकार में, वक्त गुजरा है जो यादे सरकार में, वक्त गुजरा है जो यादे सरकार में, ऐसी हर एक साथ पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही वास्ता आले रसूल, सोने वाले रब को राज़ी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। या इलाही वास्ता ज़िक्रे रसूल, ये सलामे आज ज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफील मुज़निबीन। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुआएं कबूल कराना चाहते हैं तो दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौला करीम हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। शैतान इब्लीस से बचा, शैतान इंसान से बचा, अपने कहर व अज़ाब से बचा, आने वाली बलाओं से बचा, खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। उर्स शरीफ की महफिल, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए साहिब उर्स के लिए बहुत अकीदत के साथ। अल फातिहा।
मौला करीम जो कुछ पढ़ा गया महज तेरी रज़ा के लिए पढ़ा गया, अपने पाक दरबार में कबूल फरमा। तेरे हबीब की बारगाह में हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के वसीला जलीला से तमाम सहाबा इकराम बिलखुसूस मेरे आका खलीफा बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना फारूक आज़म सैयदना उस्मान गनी मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। तमाम अज़वाज मुतहरात बिलखुसूस मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा की बारगाह में पेश किया, सैयदा ज़हरा की बारगाह में पेश किया, हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश किया, अम्मैन शरीफैन सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बारगाह में पेश किया, कबूल मंजूर फरमा। ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन मेरे आका इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक की बारगाह में पेश किया, सरासिल के तमाम बुजुर्गों को पेश किया, बिलखुसूस मेरे आका गौस समदानी महबूब सुब्हानी क़िंदील नूरानी शाहबाज़ लामकानी हुज़ूर शेखुना उस्ताज़ुना इमामुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रहु नूरानी की बारगाह में पेश किया, मेरे आका ख्वाजा मुइनुल हक़ वद्दीन सुल्तान हिंद की बारगाह में पेश किया, ख्वाजा सहरवर्द की बारगाह में पेश किया, ख्वाजा बाहुल हक़ नक्शबंद की बारगाह में पेश किया, सिलसिला अशरफिया क़ादरिया रज़विया के तमाम असलाफ़ की बारगाह में मौला करीम पेश किया, कबूल मंजूर फरमा। इन तमाम के वसीला जलीला से साहिब उर्स की बारगाह में पेश किया, कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम उनके इश्क से, उनके ताल्लुक़ बिल कुरान से, उनके ताल्लुक़ बिल रिसालत से हमें हिस्सा अता फरमा। मौला करीम ये महफिल सिर्फ अपने अंदर तेरी रज़ा के तवस्सुस से मौला करीम तेरे महबूब की मोहब्बत की हरारत को जिंदा करना है। मौला करीम उस चिंगारी को हमारे लिए शोला बना दे, हमारी औलादों के सीनों में हुस्न मुस्तफ़ा को शोला बना दे, और मौला करीम हमारी कब्रों को मौला करीम इस नूर से मुनव्वर कर दे। हमारे इस्लाफ की कब्रों का सदका मौला करीम उनकी कब्रों को इश्क़ रसूल ने मुनव्वर किया, हमारी कब्र भी मुस्तनीर हो जाए, हमारी दुनिया भी मुस्तनीर हो जाए, हमारी आखिरत भी मुस्तनीर हो जाए। जो बेरोजगार उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, जो कर्ज के बाल तले दबे हैं कर्ज से मुग्दोशी अता फरमा। मौला करीम जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं इल्म नाफ़ि अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जो तेरे महबूब की मोहब्बत और अक़ीदत और ताज़ीम सिखाए और तेरी इताअत और तेरी फरमानबरदारी सिखाए। मौला करीम इस इल्म को मौला करीम रिया तकब्बुर और फ़ख्र का बाइस न बना। मौला करीम दीन और अखलाकियात और लोगों की मौला करीम खिदमात और उनकी अक्लों को तफहीम देने का बाइस बना। खैर खाई का जज्बा हमारे सीनों में उतार। मौला करीम हमारे क़िबला डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को और क़िबला डॉक्टर अहमद कादरी साहब को, डॉक्टर मजीदुल्लाह साहब को, जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं लंबी उम्र बिलाफियत अता फरमा। जितने हमारे दोस्त अहबाब बुजुर्ग मौजूद हैं मौला करीम, जो उलमा मौजूद हैं, जो असातिज़ा मौजूद है, जो तलबा मौजूद है, इस महफिल में आए, कीमती वक्त दिया, इसका बेहतरीन अजर बदल अता फरमा। जो दुआएं हमने की है कबूल फरमा, जो ना कर सके उसे भी कबूल फरमा। अगर वो दुआ जो हम कर लेते आज तो बेड़ा पार हो जाता, लेकिन हमें याद ही ना थी। लेकिन मौला वो तेरे इल्म में मुस्तहज़र है, बिन मांगे अता फरमा। आओ अब आखिरी दुआ मांगे। कुरान कहता है सूरह रात में, यम्हुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, हम जिसे चाहते हैं लिख देते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा देते हैं। दुआ करो या अल्लाह हमसे, हमारे बच्चों से, क़यामत तक हमारी औलादों को बदबख्तों और बदबख्ती से महफूज फरमा, सआदतमंदी और सुआदा के साथ हमारा शुमार फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। हम सियाकारों पे या रब तपीशे महशर में साया फदन हो तेरे प्यारे के प्यारे रसूल। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह ताहा व यासीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मौला करीम जो हमारी बहनें हमारी माएँ मौजूद हैं, कीमती वक्त अपना दिया, इतना वक्त दिया, मौला करीम बेहतरीन बदर सिला अता फरमा। जो जायज़ मुरादें चाहती हैं अपनी बारगाह में मुस्तजाब मकबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। दुआ फरमाइए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के इस्लाम का सही चेहरा चार दहन आलम में रूशनास कराने के लिए जो शिफा चैनल काम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके मुआविनीन में इत्तिफाक और बरकतें और मौला करीम इनके लिए ज़राए को मुसख्खर फरमा। डॉक्टर साहब जिस इदारे के तहत पूरी दुनिया में इश्क़ रसूल के फ़रोग़ के लिए मौला करीम कमर बस्ता है, इन्हें मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमा। इनके मुरीदीन में, इनके मुआविनीन में, इनके मुंतसिबीन में, इनके मुहिब्बीन में मौला करीम इत्तिफाक और इस हरावल दस्ते की मौला करीम मिलजुल कर यूनिटी और इत्तिफाक के साथ मौला करीम इसमें कार खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम पूरी दुनिया के ज़राए इन हज़रात के लिए मौला करीम अपने महबूब की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इश्क़ मुस्तफ़ा के फ़रोग़ के लिए, इस्लाम का पैगाम जो अमन का पैगाम है, मौला करीम इस फ़रोग़ के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ज़राए मुसख्खर फरमा,
राह आसान फरमा, राह आसान फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में उर्स की महफिल है, कलमा पढ़ेंगे हम। हमारी जुबान में अगर कभी माज़अल्लाह कोई कलमा कुफ्र बक दिया जिसकी नहुसत में हमारे दिल में इश्क मुस्तफ़ा जगह नहीं पकड़ रहा, तो उस कलमा कुफ्र से तौबा करें, तजदीद ईमान की नियत करें, ताज़गी ईमान की नियत करें, सर की आंखों को बंद करें, सर झुकाएं अपने दिल की जानिब। और अल्लाह इस वक्त हमें देख रहा है, जो शर्म करेगा वो ख्वार रहेगा, और जो अल्लाह की बारगाह में भिखारी बनकर खड़ा हो जाएगा उसे सब मिल जाएगा। दिल की तरफ तवज्जो करें, इस तरह के हमारे सारे गुनाह माफ हो इस कलमे की बरकत से। जुबान में जो गलत बातें की वो भी मुआफ हो, तजदीद ईमान भी हो, ताज़गी ईमान भी हो। आइए कादरियों की महफिल है, दिल से शुरू करके दिल पर खत्म करें, यक ज़बान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।